VS कोड को मैं बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं इसको इस्तेमाल करता जा रहा हूँ इसके बारे में नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं और वो मेरी लाइफ को और भी आसान बना देती हैं जब मैं कोडिंग करता हूँ। आज मैं आप लोगों से इन्हीं में से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा कि यार VS कोड अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो किस तरह से आप लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें कुछ ऐसी छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो जो कि प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएंगी। और तो और आपका मन बना रहता है यार, अगर आपका फॉन्ट अच्छा होता है, थीम अच्छा होता है, कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलती हैं तो आपका मन बना रहता है कोडिंग में। ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर जल्दी से VS कोड को पहले खोल लेता हूँ, राइट क्लिक ओपन विद कोड, और यहाँ पर आप देखो मेरा जो VS कोड है थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा आपको। सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को, एक एक करके सारी ट्रिक्स बताऊँगा। मैं यहाँ पर एक index.js नाम की सैम्पल फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट से const a इज इक्वल टू, और मैं मान लो 23 लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ const func f1 इज इक्वल टू, एक एरो फंक्शन बना देता हूँ इसको मैं। तो आप लोग यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा दिस डॉट या फिर कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। क्या क्या मैंने किया है इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए, यहाँ पर जल्दी से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यार देखो, मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन जो VS कोड के अंदर होता है वो होता है एक्सटेंशन की सहायता से। अब कुछ एक्सटेंशंस ऐसी हैं कि यार मज़ा आ जाता है सुनकर। सबसे पहले तो मटीरियल थीम है एक, तो मटीरियल थीम अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो, देखो मैंने मटीरियल थीम इंस्टॉल किया हुआ है और मटीरियल आइकन थीम इंस्टॉल किया हुआ है। ये दो अलग अलग एक्सटेंशन है। जो मटीरियल थीम है वो आपका ये पूरा थीम ओवरऑल कस्टमाइज़ कर देती है, और जो मटीरियल आइकन थीम है वो आपके फोल्डर के अंदर जो जो फाइल्स होती हैं उनको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर देती है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ना सैम्पल यहाँ पर कुछ कोड लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखे कि यार कोड में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आप इस तरह की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, अपने MongoDB इन वन वीडियो का जो कोड है, नोड मॉड्यूल्स को नहीं करेंगे हम कुछ भी, मैं MongoDB इन वन वीडियो का जो कोड है वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एंड डेफिनेटली मैं अगर पेस्ट करूँगा यहाँ पर तो वो आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने पेस्ट करी ये सारी की सारी चीज़ें, आप देखो जो टेक्स्ट फाइल थी उसका आइकॉन ये है, HTML फाइल का आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट फाइल का अलग दिख रहा है, और कोई फोल्डर होता है तो उसका अलग दिखता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया उसका अलग दिखता है। फोल्डर में भी अगर आपने जैसे डेटा नाम का फोल्डर बना लिया, मैं इस डेटा फोल्डर को बाहर लेकर आता हूँ और आप देखो डेटा नाम से फोल्डर है तो आइकॉन देखो चेंज हो गया, जो डेटा है उसका आइकॉन डेटा के जैसा हो गया। तो ये चीज़ जो है बड़ा मतलब मज़ा आता है जब कोडिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों के साथ में। अब मटीरियल थीम मैंने जो इंस्टॉल करा है, बाय द वे ये मटीरियल थीम नहीं है, मैं आप लोग को ये भी क्लैरिफाई कर दूं ये कौन सा थीम है ये भी आप लोग को बताऊंगा। बट मटीरियल थीम में बहुत सारे थीम्स हैं जो कि आप चुन सकते हो इनमें से, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेल नाइट चुन लिया, और उसी के साथ साथ आप लाइटर हाई कॉन्ट्रास्ट चुन सकते हैं अगर आप वाइट थीम वाले हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है थीम ओशियानिक है एक, और ओशियानिक हाई कॉन्ट्रास्ट है। ओशियानिक में मुझे अच्छा लगता है, बट बस ये है कि ये सारी जो थीम्स है ना जो कि मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ ज़्यादा ही डार्क सा हो जाता है और विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए मैं जो है नॉर्मली ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस। बट पर्सनली जब मैं काम कर रहा हूँ 3-3 4-4 घंटे तक लगातार कोडिंग करना पड़ गई कभी, तो मैं क्या करता हूँ कि इस तरह के थीम्स को इस्तेमाल करता हूँ। बट मटीरियल थीम्स हमें बहुत सारी चीज़ें तो देता ही देता है, लेकिन कुछ और भी एक्सटेंशंस हैं जो कि हमको अपने VS कोड के थीम को कस्टमाइज़ करने में मदद करती हैं। तो एक एक्सटेंशन है कोबाल्ट 2 थीम, और ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई, और जब से उसने मुझे बताई ना तब से कोबाल्ट 2 थीम पे ही काम होता है अभी तो अगर मैं सेट कलर थीम पे क्लिक करूँ तो ये थीम कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बट कोबाल्ट 2 थीम जो है काफ़ी धमाकेदार थीम है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, अलग ही दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप काम कर रहे हो, आपका है कोबाल्ट 2 थीम, तो देख के लगता है कि भाई हाँ यार आपको काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशंस करने आते हैं, आप कस्टमाइजेशंस के मैजिशियन हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन तो खैर कोई भी कर सकता है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप अगर कुछ अलग हट के काम कर रहे होते हैं तो एक अलग सी फीलिंग सी आती है। बस मुझे पर्सनली आती है, अब मुझे नहीं पता आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक विंटर इज़ कमिंग करके थीम है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को, इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है और रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्लूइश सा लगता है। इसका जो डार्क ब्लैक है वो मुझे थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का लगता है, पता नहीं क्यों। बट अगर आपको पसंद तो आप यूज़ कर सकते हैं। विंटर इज़ कमिंग मुझे पर्सनली कुछ खास इसके अच्छे लगते नहीं हैं थीम्स, बट अगेन कुछ लोग मैंने देखा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया ये, अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंटर इज़ कमिंग के साथ साथ हमारे पास एक शेड्स ऑफ पर्पल है, शेड्स ऑफ पर्पल।
पर्सनल फेवरेट एक और, बट मैं जो है अभी के लिए कोबाल्ट 2 पर ही हूँ। शेड्स ऑफ पर्पल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा पर्पल की तरफ मैं इंक्लाइंड हूँ, मुझे थोड़ा पसंद है पर्पल। शेड्स ऑफ पर्पल, विंटर इज़ कमिंग, दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर लो। और यहाँ पर शेड्स ऑफ पर्पल मैंने चूज़ कर लिया है कलर थीम। और देखो यहाँ पर ये शेड्स ऑफ पर्पल, हाँ अब आ गया देखो ये पर्पल पर्पल सा। अगर आप लोग एक पर्पल पर्सन है, पर्पल पर्सन मतलब यार अगर आपको पर्पल पसंद है तब आप लोग डेफिनेटली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं थीम को। मैंने काफ़ी टाइम तक इसको इस्तेमाल किया है, बट कोबाल्ट 2 से कुछ अलग ही प्यार हो गया, पता नहीं क्यों यार, मैं तो उसी को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शेड्स ऑफ पर्पल हो गया, कोबाल्ट 2 हो गया, बहुत सारे थीम्स और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेड्स ऑफ ग्रीन है। देखो यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रीन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं भी आपके सामने लाइव ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा यार। नहीं यार कुछ ज़्यादा ग्रीन नहीं हो गया, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपना कोबाल्ट 2 ही कर लेता हूँ यार जल्दी से, तो मैं कोबाल्ट 2 को ही वापस कर लेता हूँ क्योंकि कोबाल्ट 2 मुझे पसंद है। ठीक है, कोबाल्ट 2। अब ये तो थीम्स वाली बात हो गई, कोबाल्ट 2 ये तो थीम्स वाली बात हो गई। अब आप लोग फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हो VS कोड के अंदर। वो आप कैसे करोगे? सेटिंग्स में जाकर आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर फॉन्ट लिख दो। फॉन्ट लिखने के बाद आप एक्चुअली यहाँ पर फॉन्ट फैमिली जो है वो डाल सकते हो। अब देखो मैंने कैस्केडिया कोड लिखा हुआ है यहाँ पर और कॉमा लगाया हुआ है, आपका सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी किया नहीं है अभी तक VS कोड में। तो आपको यहाँ पर कैस्केडिया कोड टाइप करना है सिंगल कोट्स के अंदर, बिल्कुल देख लो सही से टाइप करना और कॉमा लगाना है। तो ये जो फॉन्ट फैमिली है, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि ये फॉलबैक सिस्टम पर काम करती है कि यार अगर कैस्केडिया कोड आपके कंप्यूटर में नहीं है तो ये वाली दूसरी फॉन्ट आएगी, विक्टोरिया न्यू आएगी, मोनोस्पेस आएगी। तो आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे उपलब्ध नहीं होंगी फॉन्ट्स, वैसे वैसे ये अगली फॉन्ट को ट्राई करता जाएगा जब तक कि मैच नहीं हो जाता। ठीक है, अब कैस्केडिया कोड को करना पड़ता है अलग से इंस्टॉल, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कैस्केडिया कोड आप लोग अगर लिखेंगे इंटरनेट पर तो माइक्रोसॉफ्ट की कैस्केडिया कोड ये गिटहब खुल जाएगी। आप सिंपली ये रिलीजेस पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और इसके बाद इसको डाउनलोड कर लें। कैसे करेंगे? जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना। ये जिप फाइल को डाउनलोड करके जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर 3 फोल्डर होंगे, एक OTF, एक TTF, एक WOF। तो आप क्या करना, TTF के अंदर जाना और कैस्केडिया कोड पर क्लिक करना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मुझे बॉक्स दिखा रहा है, आप लोग की इंस्टॉल हो जाएगी, यस पर क्लिक करना, कैस्केडिया कोड इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अपने VS कोड को रीस्टार्ट करना मत भूलना। ठीक है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे पता नहीं आपके साथ हो कि ना हो, कभी कभी जो फॉन्ट का चेंज है वो मुझे नहीं दिखता है जब तक मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करता हूँ। ऐसा मुझे नहीं मालूम क्यों होता है। रिसेंटली मैंने ट्राई किया तो सिर्फ VS कोड रीस्टार्ट करके काम बन गया, लेकिन कभी कभी आपको पूरी PC रीस्टार्ट करनी पड़ती है चेंज को देखने के लिए। तो अगर आपका चेंज नहीं दिखे तो PC भी रीस्टार्ट मार लेना एक बार। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी 90% ऑफ द केसेस में PC रीस्टार्ट मारने की। कैस्केडिया कोड की स्पेलिंग चेक कर लेना, अगर नहीं चले तो वैसे तो चल जाएगा यार, कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। और ये आपका फिर इस तरह से कोड दिखाई पड़ेगा। मैंने यहाँ पर कुछ कोड यहाँ पर डाला हुआ है, देखो ये आपकी पैकेज log.json ऐसी दिखेगी, index.js, index.html, और ये तो सिर्फ सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई आपको कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं और मज़ा आएगा आप लोगों को। देखो यार कितना मस्त दिखती है HTML ऐसे अगर आप लोग देखते हो तो। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे ये देखेंगे कि फॉन्ट लाइगेचर्स को किस तरह से ऑन करना है। तो सेटिंग्स के अंदर आपने अगर यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है तो फॉन्ट लाइगेचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप एडिट इन सेटिंग्स पर क्लिक करके इसको ट्रू कर दें। ठीक है, फॉन्ट लाइगेचर्स को सेव करें। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि आप जब index.js के अंदर आओगे, ये देख रहे हो पहले यहाँ पर ये क्या है एक्चुअल में, ये एक एरो नहीं है, मैंने कोई एरो सिंबल यूज़ नहीं किया है, मैंने इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला साइन लिखा है और वो यहाँ पर एरो में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है। तो एक्चुअल में अगर आप इसको कॉपी करेंगे, अगर मैं इसको कॉपी करूँ Ctrl+C और इसके बाद मैं ब्राउज़र पे पेस्ट करूँ इसको, तो ये है तो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन ही, बस ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यार जैसे ये एरो है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगती है। अच्छा, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ इफ़ A ट्रिपल इक्वल्स टू B, तो ये देखो ये ट्रिपल इक्वल्स टू एक लंबी 3 लाइन्स आ गई, तो मुझे पता चल रहा है मेरे लिए कोड रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इस चीज़ से। हाँ, कभी कभी अगर किसी को नहीं मालूम है और वो मेरे कोड को देख रहा है, वो मुझसे कहता है कि यार ये वैलिड जावास्क्रिप्ट कैसे है, ये क्या लिखा हुआ है तुमने। बट जब मैं उनको बताता हूँ कि यार ये एक्चुअल में फॉन्ट लाइगेचर्स हैं तो वो कहते हैं ओके दिस इज़ कूल। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग एरो सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिंबल मैं कॉपी करके नहीं लाऊंगा अपने कोड के अंदर, और अगर लाऊंगा भी तो मुझे एरर मिल जाएगा यहीं पर। एरर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये फॉन्ट लाइगेचर है। ठीक है, और ये सिंबल भी हमारे कोड में कहीं से कहीं तक नहीं होता है, तो ये दिखे तो उसका मतलब ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू के लिए कोई लाइगेचर नहीं है, ट्रिपल इक्वल टू जो है, सिंगल इक्वल टू तो अलग से दिख जाता है। अब बात ये होती है ना कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में लोग ना गलती कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये चीज़ दी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए जो है आपको फॉन्ट लाइगेचर्स को ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैं रखता हूँ ऑन, और मज़ा आता है यार कोडिंग करने में। ठीक है, तो
ये था हमारा फ़ॉन्ट लाइगेचर के बारे में। तो आप फ़ॉन्ट इस तरह से मेरे जैसा कर सकते हो। मटेरियल आइकॉन्स जो थीम है वो मटेरियल थीम नहीं है, फिर से बता दूँ, वो कोबाल्ट 2 है। तो इतना ही करके जो है देखो कितना अच्छा कस्टमाइज हो गया VS कोड। इसके बाद एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत रिसेंटली पता चली है, मुझे पहले नहीं पता थी, और मैं ये पता है उसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ मैन, ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो कितना अच्छा रहता। मतलब वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ उनकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती। और ये है कि अगर मैं कमांड पैलेट के अंदर जाऊँ तो टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर टाइप कर लेना आप स्क्रीन कास्ट करके, ठीक है, तो ये दिख जाएगा टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। और यार स्क्रीन कास्ट मोड बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो रेड कलर का गोला आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कहाँ मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा एक तो एरो आपको विजिबल हो गया है यहाँ पर। और जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरा एरो जो है जब मैं अंदर लेकर जाता हूँ तो इनविजिबल हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। तो मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो नहीं दिखता है वो। अब ऐसा पता नहीं मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से होता है या फिर मुझे नहीं मालूम क्यों होता है, आपको पता हो तो ज़रूर बताना मुझे। बट यहाँ पर आप देख रहे हो इफ़ A=B, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो गोला बन के आ रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कूल चीज़ पता है क्या है, अगर मैं एंटर मारूंगा तो नीचे देखो, आप लोग नीचे देख रहे हो क्या लिख कर आया। जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ वो लिख कर आ रही है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है यार आप बताते नहीं हो कौन सी की प्रेस कर रहे हो, और मुझे मुंह से बोलना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि मैं एक्चुअल में Ctrl+S टू सेव इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं आप लोग को बताऊँ कि यार मैंने सेव भी किया है। बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे ये बोलते हैं कि यार Ctrl+S से सेव होता है, हमें मालूम है, बट मैं जो कुछ भी करता हूँ उसको मैं मुँह से बोलता हूँ। Ctrl+S टू सेव, Ctrl+N फॉर न्यू फाइल, तो मैं ऐसे करके मुँह से बोलता हूँ तो आप लोग फॉलो अच्छा कर पाते हो। तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से अगर आपके लिए नहीं तो जिसको आप लोग कोड प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं आप लोग को अपना कोड प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, कुछ भी दिखा रहा होता हूँ, टैब दबाता हूँ, जैसे मान लो स्पेस बार दबाता हूँ, तो नीचे आपको अगर की दिखती रहेगी कि कौन सी की मैं कब कब यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यार आने वाले वीडियोज़ में जो है ये हम ऑन रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर जो है देखना, इस चीज़ को नोटिस करना कि भाई आने वाले वीडियोस में मैं स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन रखने वाला हूं, ताकि यार पता चलता रहे कि मैं कब कौन सी की दबा रहा हूं आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जो कि इवॉल्व होता रहता है, नई नई एक्सटेंशंस बनती रहती हैं, नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि स्क्रीन कास्ट वाला फीचर कब ऐड हुआ था, आई थिंक रिसेंटली ऐड हुआ था, बट अगेन बहुत अच्छा एडिशन है। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग सेटिंग्स में आते हैं और सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पर फॉन्ट की जगह टाइटल लिखते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि आप ये जो टाइटल है ना लिखा हुआ है सेटिंग्स VS कोड ट्रिक्स विजुअल स्टूडियो कोड, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल स्क्रॉल करता हूँ जूम आउट करने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग को दिख रहा होगा, तो जो विंडो टाइटल बार है वो आप कैसा रखना चाहते हो। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नेटिव, कस्टम, ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप अगर कस्टम रखते हो, इसको मैं रीस्टार्ट नहीं करना चाहता, आप इसको जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो $dirty क्या है, $dirty क्या है, अ डर्टी इंडिकेटर इफ द एक्टिव एडिटर इज़ डर्टी। एक्टिव एडिटर इज़ डर्टी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने जो है .d दबा दिया, तो ये डर्टी का मतलब है कि आपने कुछ चेंज किया जो कि सेव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डॉट लिख कर आ गया कि यार ये सेव कर लो, ये सेव नहीं किया है आपने। व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। ये चीज़ कैसे अपीयर कर रही है मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, बट अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोग इस डर्टी को एंड में रखना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, मैं तो नहीं रखना चाहता वैसे एंड में, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और आप इसको सेव करते हैं तो देखो अगर मैंने कुछ चेंज किया तो ये डॉट एंड में आ रहा है, देख रहे हो डॉट एंड में आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता डॉट एंड में आया यार। मेरे हिसाब से ये जो डर्टी शुरू में लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे आपको वेरिएबल्स मिल रहे हैं, इन वेरिएबल्स को आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो और देख सकते हो इस चीज़ को बदलते हो। अगर आप अपना नाम डालना चाहते हो, मान लो आप हैरी डालना चाहते हो यहाँ पर, और देखो यहाँ पर हैरी आ गया, ठीक है, VS कोड विद हैरी। अगर मान लो मैं VS कोड विद हैरी करना चाहता हूँ इसको, तो आप देखो विजुअल स्टूडियो कोड विद हैरी, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई ये चीज़ कि यार आप ये चेंज कर सकते हो और ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि किसी को चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। हाँ, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, थोड़ा कूल बनने के लिए आप यहाँ पर ऊपर अपना नाम लिख सकते हो, मज़ा आएगा आप लोगों को। सो दैट वॉज अबाउट इट। अगर मुझे और भी कोई चीज़ें पसंद आती हैं, VS कोड के बारे में नई चीज़ें पता चलती हैं, तो मैं ज़रूर वीडियो आप लोगों के लिए और बना दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ पता है जो कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बताई और आप लोग को लगता है कि
वो वर्थ इट है बताने के लिए नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सब लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब जानना चाहते हैं। एक एक्सटेंशन जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी, वो था थंडर क्लाइंट, बिल्कुल पोस्टमैन की तरह काम करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं VS कोड के अंदर। मैंने यहाँ पर वो चीज़ें बताई जिसके बारे में लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये फॉन्ट और उसी के साथ साथ ये थीम, फिर उसके बाद ये आइकॉन्स। आई होप कि आप लोग भी अब अपना VS कोड जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लोगे और आप लोग को डेफिनेटली मज़ा भी आएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।